हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। ओके, चलिए भाई आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई देखिए, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो तो भाई एक काम करना, वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना। ओके, सब्सक्राइब करना चाहे मत करना वो आपकी मर्ज़ी है, बट दोस्तों मेरे कहने से एक काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो चलिए भाई आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा दोस्तों ट्रायंगल ऑफ एरिया। ठीक है, तो भाई आपने देखिए त्रिभुज के दोस्तों दो फॉर्मूले सुने होंगे। एक कौन सा होता है, एक होता है भाई आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भाई 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। लंब कह दूँ या ऊंचाई कह दूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला एक ये होता है। और दोस्तों एक होता है आपका ट्रायंगल ऑफ एरिया। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, ट्रायंगल ऑफ एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक फॉर्मूला होता है भाई हमारा क्या, अंडर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस ए कोष्टक में एस माइनस बी और कोष्टक में एस माइनस सी। एक ये फॉर्मूला होता है। अब आपको दोस्तों इसमें देखना है ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो भाई इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा भाई ये वाला, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्मूला लगता है जो पहला वाला, ये दोस्तों जब लगता है जब ये बोले समकोण त्रिभुज में। ठीक है, जिसका दोस्तों कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा हमारा सेकंड वाला यानी ये वाला। ओके, तो चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ये ए और बी और सी, ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये बुझाएँ हैं आपको, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ए बराबर है आपका 3 है और बी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है और सी बराबर कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको देखिए ए बी और सी की वैल्यू तो आपको भाई पता चल गई, बट दोस्तों आपको यहाँ पर एस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो भाई एस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एस होता है दोस्तों हमारा इन तीनों भुजाओं का योग का हाफ। ठीक है, यानी मैंने आपको क्या समझा, एस इक्वल टू होता है इन तीनों संख्याओं का जोड़कर आधा। ठीक है, अगर मैं जोड़ दूँ 3 + 4 + 5, इनका मैं हाफ कर दूंगा, यानी 5 और 4 9 और 9 3 12 और 12 के आधे हो जाएंगे भाई 6। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी जो एस की वैल्यू है वो निकल कर आई भाई हमारी कितनी 6। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए, तो अंडर रूट में यहाँ लिख देता हूँ नीचे एस का मतलब है 6, अंडर रूट में एस माइनस ए, तो एस माइनस सॉरी भाई, देखिए एस माइनस ए, एस की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मैं घटा दूंगा 6 - 3 कितना हो जाएगा भाई 3 इंटू, फिर क्या हो जाएगा भाई एस माइनस बी यानी कि 6 - 4 इंटू 2 और इंटू हो जाएगा भाई 6 - 5 यानी इंटू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 6 × 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई अंडर रूट 36 और यहाँ से अंडर रूट 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा भाई आपका 6। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल ऑफ एरिया होगा वो हो जाएगा भाई आपको ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो भाई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, यानी एवरेज पूछा है आपसे। तो भाई क्या है, देखिए पहली 50 धनात्मक सम संख्या क्या होंगी, कुछ इस प्रकार से रही होंगी। पहली रही होगी 2, फिर दोस्तों सम बोला है 2 4 6 8,
इस प्रकार से दोस्तों चल रही होंगी, ठीक है। वो जो लास्ट में होगी वो रही होगी हमारी भाई 100, ठीक है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, ठीक है। एवरेज देखिए ये होता है जितनी आपको संख्या दे रखी है उन संख्याओं का जोड़ अपोन में जितनी संख्या है उन संख्या को हम दोस्तों भाग दे देंगे तो हमें भाई एवरेज मिल जाता है, ठीक है। पर दोस्तों इतनी लंबी आपको अगर संख्या दे रखी है यानी इतनी सारी संख्या आपको दे रखी हैं तो आपको दोस्तों ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे जाना है। अगर दोस्तों आपको अगर ये संख्याएं अगर विशेष क्रम में लिखी हुई हैं, ठीक है, ये दोस्तों कब होता है अगर कोई भी नंबर्स अगर विशेष क्रम में है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ इन सभी संख्याओं में भाई 2-2 का अंतर है। तो भाई जो एवरेज होता है वो क्या होता है हमेशा दोस्तों मिड की संख्या होता है यानी बीच की संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ जैसे कि 2, 4 और 6, ठीक है, ये विशेष क्रम में यानी 2-2 का अंतर है, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछो इनका एवरेज बताइए तो इनका जो एवरेज होगा तो उसको बीच की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो बीच की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। और आप दोस्तों इनको जोड़ के तीनों संख्याओं को और 3 का भाग भी दे सकते हो, आपको 4 ही मिलने वाला है। और देखिए और क्या होता है अगर विशेष क्रम में दे रही होती है तो जो पहली संख्या और जो लास्ट की संख्या का हाफ होता है वो भी एवरेज होता है। यानी अगर मैं बताऊँ 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और 8 का हाफ कितना हो जाएगा भाई 4 ही हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है एवरेज में 4, ठीक है। तो भाई विशेष क्रम में हम क्या करेंगे, इतने बड़ी नंबर्स लिखे हुए हैं तो भाई बीच की संख्या देखो लिखोगे तो आपको टाइम लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों जो पहला नंबर है वो 2 है और लास्ट का भाई 100 है, तो इनको मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएंगे भाई 102, और 102 का हाफ कर दूंगा भाई कितना हो जाएगा 51, ठीक है। जो एवरेज रहा होगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपको भाई दिख रहा होगा स्क्रीन पर। किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई क्या है आप जो बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होता है भाई 1/10, ठीक है। यानी पहले दोस्तों आयताकार मैदान की जो भुजा थी पहले 10 थी और दोस्तों 10% बढ़ा दी यानी 1 बढ़ा दी, ठीक है। तो अब कितनी हो जाती है भाई 10 से हो जाती है भाई 11, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं देखिए आयताकार जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों ये है भाई आपका 2D, ठीक है। जो इसका एरिया होता है वो चलता है 2D में, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है स्क्वायर में चलता है, किस में चलता है भाई स्क्वायर में चलता है। अगर यहाँ पर ऊंचाई होती है किसी के आयतन में तो वो दोस्तों वो होता है हमारा 3D, ठीक है। तो उसका जो आयतन चलता है वो चलता है भाई आपका किस में क्यूब में, ठीक है। तो ये 2D है तो दोस्तों एरिया की बात कर रहा है तो दोस्तों हम कितनी बार लिख लेंगे 10 से 11 और 10 से 11, ठीक है। तो पहले दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम इस प्रकार से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 10 × 10 हो जाएगा 100 और 11 × 11 हो जाएगा 121, यानी पहले एरिया भाई 100 था अब हो गया 121, यानी यहाँ से भाई कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है परसेंटेज में पूछेगा तो भाई 100 का 21 भी दोस्तों 21% हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कितने की वृद्धि हुई 21% की आपसे दोस्तों वृद्धि पूछी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई आपके समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोस्तों आज लग रहा है मुझे भी कि मुझे भाई थोड़ा फास्ट पढ़ाना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो ऐसा है मुझे और कुछ काम है तो आज हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्या कहने वाला है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए ये भी इजी है, देखिए भाई एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है भाई आपका HCF इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये मैंने भाई आपको कई बार बताया है, ओके। चलिए दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पूछूँ 12 और 15 इसका एलसीएम बताइए तो आप दोस्तों आराम से बता दोगे, इसका एलसीएम होने वाला भाई 60, और आपसे पूछें इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ भी दोस्तों आप बता दोगे भाई एचसीएफ होगा 3, ठीक है। तो ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो इसके फैक्टर होंगे 4 × 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों 5 × 3, ठीक है। तो भाई
HCF क्या होता है भाई आपका, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों नंबर्सों को डिवाइड कर दे, तो वो है दोस्तों हमारी 3। तो HCF आ गया भाई हमारा 3। अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ मेरा क्या होता है, LCM बराबर होता है HCF इंटू AB, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ एलसीएम निकाल कर, तो देखिए क्या है यहाँ, अगर मैं HCF यहाँ पर तो 3 निकाला है तो मैं यहाँ 3 रख दूंगा, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज्य संख्या दोस्तों जो रेशियो में बचती है, ठीक है। तो ये क्या बची हमारी 4 बची और 5 बची, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 5। अगर मैं इनका मल्टीपल करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा, मुझे भाई 60 मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता भी दिया था कि 60 है इनका LCM, 12 और 15 है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए, देखिए LCM में आपको दोस्तों HCF छपा हुआ है और दोस्तों वो संख्याओं के रेशियो छपे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो LCM होता है ना वो दोस्तों HCF से डिवाइड होता है, और जो उनके जो को प्राइम नंबर्स यानी उनके रेशियो होते हैं और उनसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे भाई इतना सा पूछा है, देखिए उनका HCF दे रखा है दो संख्याओं का 12, ठीक है। उनसे आपसे पूछा है उनका लघुत्तम समावर्ती यानी LCM कौन सा नहीं हो सकता है, तो भाई HCF आपका 12 है, तो दोस्तों वो LCM रहे होंगे, कौन से LCM रहे होंगे, वो दोस्तों अगर LCM होंगे तो वो दोस्तों 12 से 100% डिवाइड होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा है LCM कौन सा नहीं हो सकता है, तो LCM दोस्तों वही नहीं होगा जो दोस्तों 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए 24 भी कटता है, 48 भी कटता है, 60 भी कटता है, बट दोस्तों आपका जो 74 है वो 12 से नहीं कटता है, ठीक है, 12 से डिवाइड नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है भाई आपका किससे संबंधित है, ये है भाई आपका बोर्ड मार्क्स से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई आपका आज होमवर्क के लिए, ओके। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके भाई, थैंक यू।